Hi everyone, welcome to my YouTube channel Ijwadda. This is your English educator Anand Kumar. Dear student, today I am going to talk about first topic of class 10th Bihar board, the pace for living means जीवन की रफ्तार. द पेस फॉर लिविंग मतलब जीवन की रफ्तार. ये पेस मतलब होता है रफ्तार और लिविंग मतलब जीवन, मतलब जीवन जीने की जो रफ्तार है ना, इसके बारे में इस चैप्टर में आपको व्याख्यान किया गया है, बताया गया है. ठीक है, इसी चैप्टर को आज हम देखेंगे अपने लोग. सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन चैप्टर में जो लेखक है उनके बारे में जानेंगे, क्या है और इनको क्या कहा जाता है और कैसे कैसे इन्हें क्या क्या लिखा हुआ है. ठीक है, इसको देखेंगे और बड़ी अच्छे बखूबी तरीके से इसको बढ़िया से पढ़ेंगे हम द पेस फॉर लिविंग को, जिससे कि आपको कोई भी एक से भी एक हल्का भी ऑब्जेक्टिव कोई छूट ना पाए. ठीक है, बढ़िया से आप देखेंगे इसको, आप लोग भी गौर से बने रहेंगे पूरे वीडियो में. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. आपको द पेस फॉर लिविंग, इट हैज़ बीन रिटन बाय R.C. हचिंसन. बच्चों इसमें जो R.C. हचिंसन है ना, कॉमन नाम है R और C, ये शॉर्टकट में है. तो R का मतलब हम बताएं आपको रे, R का मतलब रे, और C का मतलब होता है क्राइटन, C का मतलब क्राइटन. तो इट हैज़ बीन रिटन बाय रे क्राइटन हचिंसन. इसका पूरा नाम क्या हुआ? रे क्राइटन हचिंसन. चलिए अब इसको देखते हैं बढ़िया से. रे क्राइटन हचिंसन ए ब्रिटिश नॉवेलिस्ट. बच्चों नॉवेलिस्ट जो होता है, नॉवेलिस्ट मतलब होता है, नॉवेल मतलब उपन्यास होता है, यहाँ नॉवेलिस्ट मतलब उपन्यासकार, और ब्रिटिश मतलब ब्रिटेन के. ये जो R.C. हचिंसन है वो ब्रिटेन के बहुत बड़े उपन्यासकार थे. उपन्यास लिखते थे. एग्जिबिस्ट एन एक्सेप्शनल फ्लेयर ऑफ टचिंग द सेंसिटिव इशूज ऑफ द कंटेम्प्ररी. बच्चों कंटेम्प्ररी का मतलब होता है समकालीन. अभी जो समकालीन समाज में सेंसिटिव मतलब संवेदनशील, इशूज मतलब मुद्दा होता है, टचिंग मतलब होता है जो क्या कहते हैं हमारे दिल तक छू जाए ये बात को, और फ्लेयर मतलब होता है नैरसंगिक मतलब क्षमता, नैरसंगिक क्षमता. एग्जिबिट मतलब दर्शाता है, एक्सेप्शनल मतलब होता है असाधारण. अभी जो असाधारण मानवों को हमारे संवेदनशील सोसाइटी में, कंटेम्प्रेरी सोसाइटी मतलब कहते हैं समकालीन सोसाइटी में जो दुख तकलीफ है, कष्ट है, इसको देखते हैं. तो चलिए इस पूरे लाइन को एक बार में देखते हैं यहाँ तक, सोसाइटी तक. ठीक है, कह रहे हैं ब्रिटिश उपन्यासकार R.C. हचिंसन अपने सभी विरोधाभासों और अंतर विरोधों के साथ समकालीन समाज के भावुक मुद्दों का आभास देने के लिए विशेष जन्मजात प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं. एग्जिबिट मतलब प्रदर्शित करते हैं, मतलब अपने आप को दिखाते हैं कि हम आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार से R.C. हचिंसन लोगों के जीवन के रफ्तार के बारे में यहाँ प्रोड्यूस करते हैं. विथ ऑल इट्स कंट्राडिक्शन एंड पैराडॉक्स. कंट्राडिक्शन का मतलब होता है बच्चों विरोधाभास, और पैराडॉक्सेस का मतलब अंतर विरोध. मतलब हमारे मन में जो कंट्राडिक्शन चल रहा है मतलब विरोधाभास हो रहा है, और पैराडॉक्स मतलब जो हमारे अंतर विरोध चल रहा है, ये हम अपने अंदर से विरोध कर रहे हैं और अगेंस्ट चल रहे हैं, उसके बारे में R.C. हचिंसन यहाँ बखान किए हैं. अब चलिए इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है इसको देख रहे हैं. इन द पेस फॉर लिविंग मतलब इस जो चैप्टर है पेस फॉर लिविंग में R.C. हचिंसन मतलब रे क्राइटन हचिंसन कैप्चर्स मतलब दिखाए हैं, कैप्चर्स मतलब कह सकते हैं कि चित्रित किए हैं, बताए हैं द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन. मॉडर्न मतलब होता है बच्चों आधुनिक, मैन मतलब लोग, और एगोनी मतलब होता है कष्ट, पीड़ा, दुख या तकलीफ. तो आधुनिक लोगों के जो हमारे देश में, हमारे दुनिया में जो तकलीफ है, कष्ट है, पीड़ा है, उसके बारे में यहाँ पर बखान किया. एगोनी का मतलब लाइनिंग करेंगे, एगोनी मतलब कष्ट, पीड़ा, दुख, कैप्चर मतलब दिखाया गया, चित्रित किया गया. ही ब्रिंग्स आउट का मतलब होता है बताना. इन्होंने बताया है हाउ द फास्ट मोमेंट ऑफ मैन. हाउ मतलब कैसे, फास्ट मोमेंट जो तेजी से तीव्र करने वाली जो गतियां हैं, ऑफ मैन लोगों के, थिंग्स कोई चीज़ों का, एंड ऑब्जेक्ट कोई वस्तुओं का, जो क्या करता है हर्ट्स द नॉर्मल रिद्म. नॉर्मल रिद्म मतलब होता है थोड़े थोड़े मतलब सामान्य में, मंद स्वर में, अच्छे से नहीं मतलब मंद स्वर में. एंड एग्जर्ट्स का मतलब होता है बच्चों डालना या उस पर प्रभाव करना. एंड्यू मतलब होता है अनुचित प्रेशर. अभी जो हम लोगों में जीवन की जो फास्ट मोमेंट है, तेज रफ्तार है, वो लोगों पर, वस्तुओं पर, कोई भी चीज़ों पर चोट पहुंचाता है. हर्ट मतलब चोट पहुंचाता है नॉर्मल वे में, मतलब नॉर्मल सुर से. एग्जर्ट्स एंड्यू प्रेशर मतलब दबाव डालता है मैन लोगों पर, मतलब आदमियों पर, ओ मैन
महिलाओं पर एंड चिल्ड्रेन, बच्चों पर। इसमें ये पूरा आप देखेंगे। अभी हम यहाँ से इन द से देखेंगे कि द पेस फॉर लिविंग में आरसी हचिंसन वर्तमान समय के मनुष्य के दर्द को ग्रहण करते हैं। वह मनुष्य वस्तुओं और पदार्थों की तेज गति किस प्रकार आदमी, औरतों और बच्चों के जीवन में सामान्य लय को भंग करता है। मतलब हम जो अपने जीवन की दिनचर्या चलते रहते हैं ना, तो तेज रफ्तार करने से, कोई भी काम जल्दी करने से हमारा क्या होता है, लय भंग हो जाता है। मतलब हम काम को सही तरीके से नहीं कर पाते हैं और उन पर अनुचित दबाव डालता है। मतलब प्रेशर पड़ता है उसको कि जल्दी से करना है और जल्द निपटाना है। उसे चमत्कार पूर्वक ढंग के सामान रखता है। मतलब जल्दी जल्दी में कोई भी काम नॉर्मल तरीके से ठीक नहीं हो पाता है, ये यहाँ पर कभी बताना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस चैप्टर में आप चैप्टर को पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको ये अगर देखना है तो इसको भी देख सकते हैं कि इसमें बताया है कि वर्क इन ए स्मॉल ग्रुप्स एंड डू द फॉलोइंग। मतलब अपने क्लास के छोटे से बच्चों से में बैठिए और उसके बाद में फॉलोइंग जो क्वेश्चन नीचे दिया गया उसके बारे में बात कीजिए। फर्स्ट है कि टॉक योर फ्रेंड, मतलब अपने दोस्तों से बात करें। एंड सी देयर ओपिनियन, और उनके ओपिनियन मतलब विचार, उनके विचारों को देखें। सॉरी, सीक देयर ओपिनियन, उनके विचारों को ले। ऑन द लाइफ, अपने जीवन में। स्टाइल, अपने शैलियों में। ऑफ द मॉडर्न यूथ, हमारे आधुनिक युवा जो है उनके लिए। आस्क देम, और से उनसे पूछे। क्या पूछे? तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने ग्रुप में पूछना है, डू यू फाइंड लाइफ लेजरली और फास्ट। क्या आप अपने जीवन को आलसीपना से जीना चाहते हैं या तेजी से जीना चाहते हैं? उन लोगों युवाओं से पूछना है आपको ये सवाल, जो आपके सहपाठी हैं, जो आपके कलीग है क्लास में। सेकेंड क्वेश्चन पूछना है, आर यू सेटिस्फाइड, क्या आप संतुष्ट हैं विथ वाट यू सी टुडे, जो आजकल आप लोग हम देख रहे हैं, युवा पीढ़ी जो देख रहे हैं, उससे हम लोग क्या संतुष्ट हैं? तो ये लेखक आप लोगों को बताने, मतलब सवाल करने के लिए कहता है अपने आप में, मतलब अपने ग्रुप में। ठीक है, चलिए अब अगला है आपको अब चैप्टर को पढ़ना है। ठीक है, अब हम लोग चैप्टर को देखेंगे कि चैप्टर क्या कहता है। देखिए बहुत अच्छा चैप्टर है ये, देखने में भी मस्त, पढ़ने में भी ठीक लग रहा है ये चैप्टर। तो पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा से समझ जाएंगे। ठीक है, ध्यान देते रहिए आप लोग बीच में। चलिए इसको देखते हैं बहुत अच्छे तरीके से। चैप्टर शुरू होता है यहाँ से कि आई सॉ अ डबली, सॉरी मिस्टेक हो गया, आई सॉ अ प्ले। प्ले मतलब होता है यहाँ पर नाटक समझेंगे, और सी का V3 सॉ है। तो सॉ मतलब होता है देखना। कि लेखक कहता है कि मैं नाटक देख रहा था इन डबलिन, डबलिन शहर का नाम है, डबलिन में मैं नाटक देख रहा था। नॉट लॉन्ग एगो, बहुत दिन नहीं हुआ था, यह नहीं कि मुझे मतलब बहुत दिन हो गया था मुझे नाटक देखे हुआ। डबलिन में मैं एक नाटक देख रहा था। इन विच, और उस नाटक में द चीफ कैरेक्टर, चीफ मतलब होता है मुख्य, मैन, मैन जो हीरो होता है फिल्म में, वैसे उस नाटक का मैन जो कैरेक्टर था, पात्र था, वाज एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट। कॉर्न मर्चेंट मतलब कह सकते हैं अनाज व्यापारी, या हम उसको कह सकते हैं कि जो भुट्टा व्यापारी, अनाज व्यापारी भी कह सकते हैं। एल्डरली मतलब था बूढ़ा, कॉर्न मर्चेंट मतलब व्यापारी, मतलब बूढ़ा व्यापारी था उसमें, जो उस कहानी का मुख्य पात्र था, जो मैं नाटक देख रहा था। कहाँ पे? डबलिन में, याद रखेंगे इसको, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। इन ए स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन, कंट्री टाउन का मतलब होता है कि उस शहर के उस देश के शहर आयरिश, स्मॉल आयरिश में मैं क्या कर रहा था? ये नाटक देख रहा था। सेकेंड है, ही वॉज अ मैन, वो जो आदमी था, जो नाटक का मुख्य पात्र था, मैनी एनेक्जाइटी, मैनी मतलब बहुत सारे, एनेक्जाइटी मतलब चिंता था, उसको बहुत सारे चिंताएं थी, दुख था, तकलीफ था। किस चीज़ का? तो हिज हार्ट वाज डीकी, डीकी मतलब होता है कमज़ोर, हर्ट मतलब दिल, और हिज मतलब उसकी जो दिल था, उसका जो दिल था वो बहुत कमज़ोर था। मतलब सही तरीके से दिल उसका ठीक ठाक नहीं था, हम लोग जैसे नॉर्मली होता है, उसका दिल बहुत कमज़ोर था। हिज नेफ्यू, नेफ्यू मतलब भतीजा, उनके जो भतीजे थे, वाज चीटिंग हिम, चीटिंग मतलब ठगना, हिम मतलब उसको ठगते थे। उनके भतीजा उसे चीटिंग करता, क्योंकि जो व्यापारी था, बूढ़ा था, अपना काम में लगा रहता था, उसको वो ठगा करता था, बहुत ठगता था उसका भतीजा। हिज वाइफ हैड द फैंटेस्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग 10 यूरो ऑन हॉलीडे। कहते हैं उनकी जो वाइफ है, हिज वाइफ, उनकी जो वाइफ थी, क्या करती थी कि किसी भी त्यौहार पर, मतलब कहते हैं फैंटेटिक नोशन मतलब होता है किसी भी त्यौहार पर, किसी भी पर्व पर स्पेंडिंग खर्च करती थी। कितना रुपया? तो 10 पाउंड। कितना पर? 10 पाउंड खर्च करती थी।
हॉलीडे मतलब होता है छुट्टी या त्यौहार, अपने शौक श्रृंगार पर अपने लिए उसकी वाइफ जो थी बिना मतलब का हर एक त्यौहार पर, हर एक छोटे छोटे त्यौहारों पर 10 पाउंड खर्च करती थी। तो एक तो इसका भतीजा था जो उसको ठग रहा था, दूसरी इसकी पत्नी है जो उससे ज़्यादा पैसा लेकर के अपना काम कर रही है, ठीक है। ऑल टुगेदर कुल मिलाकर, ऑल टुगेदर मतलब कुल मिलाकर, द पेस ऑफ लाइफ वाज गेटिंग टू मच फॉर हिम कुल मिलाकर जीवन की रफ्तार को पकड़ पाना उसके लिए कठिन था। गेटिंग मतलब होता है जो पाना, मतलब उसके जीवन की जो रफ्तार थी टू मच बहुत ज़्यादा हो गई थी, और उसको पकड़ पाना क्या हो गया था, बहुत कठिन हो गया था। मतलब वो जीवन की रफ्तार को पकड़ नहीं पा रहा था, भतीजा ठग रहा था, बीवी इधर खर्च उड़ा रही थी, तो कहाँ से वो अपना जीवन चलाएगा। एंड और इन अ मोमेंट ऑफ डिसअपेयर ही अटर्ड अ ग्रेट क्राई फ्रॉम द हर्ट। कर इन अ मोमेंट, और कुछ क्षण तक, मतलब कभी कभी वो क्या करता था, निराश हो जाता था, कभी कभी निराश हो जाता था, और उसके दिल में ग्रेट क्राई मतलब बहुत तेजी से अपने अंदर ही दिल में, फ्रॉम द हार्ट अपने दिल से रोता था, मतलब आँख पे आंसू बाहर नहीं आने देता था, दिल से वो रोता था कि हम कैसा जीवन हो गया मेरा, कैसे बच्चे मिल गए हैं, कैसे बीवी मिल गई है जो हमारे जीवन की रफ्तार को मगर तेजी से बढ़ा रही है, ठीक है। दे टेल मी, उसने बताया, दे टेल मी कह रहे हैं, दे टेल मी मतलब वे मुझे कहते हैं कि देयर इज एन एरोप्लेन, कि देखो एक एरोप्लेन है, एक ऐसा हवाई जहाज है जो नाउ दैट गोज एट 1000 माइल्स एन आवर, एक ऐसा हवाई जहाज है जो 1000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। नाटक में के जो मेन कैरेक्टर है वो कहते हैं कि देखो ये जो ऐसा हवाई जहाज है जो 1000 किलोमीटर 1000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। नाउ दैट्स टू फास्ट, किंतु यह तो अब बहुत तेज रफ्तार है, अब बहुत ज़्यादा तेज चलने लगा, ऐसे तेज नहीं चलना चाहिए, अब ये हवाई जहाज बहुत तेज चल रही है, ऐसा ही इसका कहना है। लेखक बहुत स्लो थिंकर है, कम सोचने वाले हैं, इसलिए बता रहे हैं, ठीक है। चलिए दूसरा देखेंगे कि फॉर मी मतलब मेरे लिए, फॉर मी मतलब मेरे लिए, दैट वाज द मोस्ट इंचेंडिंग लाइन इन द प्ले। वो जो लेखक है वो नाटक देख रहे हैं, वो कॉर्न मैचेटी कहा है कि हवाई जहाज 1000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, लेकिन मेरे लिए बहुत है। तो फॉर मी मेरे लिए, दैट वाज द मोस्ट इंचेंटिंग मतलब था मनमोहक लाइन, ये जो लाइन था ना बहुत मनमोहक लाइन था इन द प्ले, उस नाटक का। लेखक जो आर सी हचिंसन है ये बता रहे हैं, ये जो लाइन बोला ना लेखक नाटक के मुख्य पात्र कि 1000 मील प्रति घंटा रफ्तार से चलता है हवाई जहाज, ये बहुत तेज है, तो ये मेरे लिए बहुत मनमोहक लाइन हो गई है उसमें। द मैंस कंप्लेंट, वो जो आदमी था कंप्लेंट कर रहा था, उस आदमी की शिकायत थी, बंदे लगे झाड़ू लगे, द मैंस कंप्लेंट, उस आदमी की शिकायत थी, वाज सो ग्लोरियस, बहुत ही अच्छी तरीके से शिकायत उसने किया था, शानदार ढंग से अपनी अवस्था को बेमेल तरीके से बताया गया था। इरिलीवेंट टू हिज ऑन सिचुएशन, अपनी परिस्थिति को बताया था बहुत शानदार तरीके से, ठीक है। एंड बिसाइड्स कहते हैं, एंड बिसाइड्स मतलब और उसके अतिरिक्त, बिसाइड्स मतलब उसके बाद, जो क्या बताया था वो आगे देखेंगे। उसके अतिरिक्त बेइंग कमिक मतलब होता है उसके अतिरिक्त, ये जो तो विनोदी होने के अतिरिक्त, मतलब बेइंग कमिक मतलब होता है मजाकिया कह सकते हैं। मतलब ये जो लाइन था ना बहुत मजाकिया भी था थोड़े थोड़े में, कि ये 1000 मील प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी चल रही है, ये थोड़ा मजाकिया भी था, ठीक है। इट स्ट्रक मी एज अ परफेक्ट इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन का मतलब होता है अत्यधिक अनुपयुक्ति या आयरलैंड जो वासी होते हैं उसके बारे में बताया है। करें इट स्ट्रक्स मी एज अ परफेक्ट इलस्ट्रेशन ऑफ द वे द आइरिस गेट एट सब्टल ट्रूथ बाय द मोस्ट अनलाइकली अप्रोचेज। अप्रोचेज का मतलब हम आपको बता सकते हैं कि अप्रोचेज मतलब होता है किसी भी चीज़ को बताना या दृष्टांत करना या उसका विरोध करना।
अप्रोचेज। कह रहा यू सॉ वाट द ओल्ड फूल मीन्ट। तो आपने देखा कि वह बूढ़ा मस्खरा क्या कहना चाहता है कि यह विनोदी अतिरिक्त इसके मुझ पर आयरलैंड वासियों के अत्यधिक अनुपयुक्त रूप से सूक्ष्म सत्य पाने के मार्ग पक्के दृष्टांत के रूप में चोट किया था। मैंने जो इसको देखा, तो लेखक कह रहे हैं कि आपने देखा कि वह बूढ़ा मस्खरा क्या कहना चाहता था उसकी लथी में, नाटक में, प्ले में। चलिए दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। कह रहे नाउ दैट, अब, नाउ दैट मतलब अब, आई हैव एनी डिसलाइक ऑफ रैपिड मोमेंट माई सेल्फ। कह रहा है कि यह नहीं कि मुझे स्वयं तेज रफ्तार से कोई नापसंदगी है। डिसलाइक मतलब होता है नापसंद या नाराज़गी। मुझे ऐसा नहीं है कि मैं तेज मोमेंट मतलब जीवन तेज रफ्तार मैं पसंद नहीं करता हूँ। आई एन्जॉय गोइंग इन अ कार एट 90 माइल्स आवर। कर आई एन्जॉय मैं आनंद उठाता हूँ गोइंग इन अ कार से जाने में। मैं 90 माइल्स आवर मैं 90 मील प्रति घंटे से जाने का आनंद लेता हूँ कार में। मैं अगर कार में बैठूँ मैं तो कार 90 मील प्रति घंटा की रफ्तार से चलाता हूँ। सो लॉन्ग एज आई एम ड्राइविंग, इस प्रकार से मैं क्या करता हूँ, ड्राइविंग करता हूँ 90 मील प्रति घंटा की रफ्तार से। एंड सो लॉन्ग एज इट इज़ नॉट माई कार, और वो गाड़ी मेरी ना हो, वो कार मेरी ना हो, तो मैं उस कार को 90 मील प्रति घंटा की रफ्तार से चलाऊँगा और बहुत तेज़ रफ्तार में चलाऊँगा। देखो कितना मजाकिया अंदाज में कहा। टूटे फूटे उससे कोई मतलब नहीं है। हम 90 मील प्रति घंटा की रफ्तार से चलाएँगे, बशर्ते वो गाड़ी मेरी नहीं होनी चाहिए। मुझे तेज़ रफ्तार पसंद भी है। कितना मजाकिया अंदाज है ये लेखक का, सॉरी ये नाटककार का। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है आई एडोर द मशीन, मैं मशीन को पसंद करता हूँ। मैं मशीन को, एडोर मतलब पूजा करना कह सकते हैं। मैं मशीन को पूजता हूँ, मैं मशीन को क्या करता हूँ, पूजा करता हूँ। दैट हर्ल मतलब होता है कि जो चीज़ क्या होता है कि आगे आना या उसको ताकत देना या ढोना कह सकते हैं। यू अबाउट एट बटर सी, जैसा कि आप बटर सी में देखते हैं, जो आप बटर सी के आसपास ढकेले जाते हैं। बटर सी में जो गाड़ी चलती है देखते हैं ना, मशीन वाला बटर सी, उसको कहते हैं समुद्र के किनारे जो स्वेपिंग होता रहता है स्लाइडिंग वाला, तो वो चलता रहता है, उसको बटर सी। जो बटर सी मतलब समुद्र के किनारे जो आप स्लाइडिंग करते हैं, स्लेजिंग करते हैं, वो उसमें उस मशीन का मैं बहुत मज़ा आनंद उठाता हूँ। मैं उससे पूजा करता हूँ। और मशीन के मुझे इसलिए भी प्रेम है क्योंकि टू डाइन इन लंदन एंड लंच इन न्यूयॉर्क नेक्स्ट डे, मतलब हम डिनर अगर हम करना चाहें, लंदन में रात का भोजन कर लें और अगले दिन दोपहर में भोजन न्यूयॉर्क में करें। नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन, डाइन मतलब डिनर हो सकता है, डिनर मतलब हो सकता है डिनर होता है, और डिनर मतलब होता है रात का खाना। तो लेखक कहता है मुझे मशीन से इतना प्यार है, मैं मशीन को इसलिए पूछता हूँ कि हवाई जहाज़ से मैं जाता हूँ और रात में लंदन में खाना खाता हूँ और सुबह उसी अगले सुबह न्यूयॉर्क में खाना खाता हूँ। सीम्स टू मी अ मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस, ये मेरे लिए अति संतोषप्रद अनुभव लगता है कि मैं रात में लंदन में खाना खाया और सुबह का नाश्ता मैं कहाँ किया, न्यूयॉर्क में किया। ये मेरे लिए बहुत संतोषप्रद चीज़ें दिखाई देती है। आई एडमिट इट एक्सक्लूड्स का मतलब होता है उसमें दिखाना या बताना। मैं स्वीकार करता हूँ, मैं बताता हूँ ऑल द रियल प्लेजर, कि सभी जो वास्तविक सुख है, वास्तविक मज़ा है, उसको मैं स्वीकार करता हूँ। ऑफ ट्रेवल, यात्रा के जो वास्तविक सुख है हम उसको क्या करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। मैं यह स्वीकार करता हूँ कि यह यात्रा के सभी वास्तविक आनंद को नष्ट कर देता है। क्या कहता है कि जो हम बस में ट्रैवल करते हैं, ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, तो इसे हर एक जगहों का, हर एक नज़रियों का, हर एक चीज़ों को देखते हुए चलते हैं, उसको ये आकर्षित करते हुए चलते हैं। और ये हवाई जहाज़ की जो प्लेन रफ्तार जो होती है, यहाँ से उड़ा के वहाँ डायरेक्ट दे दिया, आपको कोई नज़ारा देखने के लिए नहीं मिला, कोई प्राकृतिक सौंदर्य आपको देखने को मिला। यही कहता है कि मैं यह स्वीकार करता हूँ कि यात्रा के सभी वास्तविक आनंद को नष्ट कर देता है। क्या कर देता है, नष्ट कर देता है यात्रा के सभी सुंदरता को। The sort of fun you get from a country bus in Somerset or Spain, कह रहा है कि उस प्रकार का आमोद प्रमोद जो आप समरसेट मतलब जो छोटे छोटे जो अगर सूर्य ढल रही है और हम बस में जा रहे हैं, या स्पेन में ग्रामीण बस में पाते हैं, वो हम सब चीज़ खो देते हैं। ये अभी स्पेन की बात कर रहे हैं, स्पेन में है इसलिए। तो अगर हम स्पेन में बस में चलते हैं तो उसको हम खो देते हैं, ट्रेन में चलते हैं उसको हम खो देते हैं।
तो ये हमारे हवाई जहाज़ की जो एरोप्लेन की जो ट्रेवल है, यात्रा है, ये हमें क्या कर देता है, बहुत सारी चीज़ों को नष्ट कर देता है आनंद उठाने का, ठीक है। बट लेकिन इट गिव्स यू अ सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा, लेकिन यह आपको नाटक का छिछला भाव देता है। मतलब पिछले के बात आपको बताता है, ये सही सही नहीं बता रहा है अभी जो क्या है नाटककार है। इट वाज अ सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट, ये जो है छोटे से प्रकार का, यह एक प्रकार की उत्तेजना थी। सॉर्ट मतलब होता है प्रकार, ये एक प्रकार की उत्तेजना थी लेखक का अपने मन में, तो वो बता दिया अपने आप में, जो जो कहना था उसको कह दिया। आगे कहता है कि आवर एंसेस्टर, एंसेस्टर मतलब पूर्वज, और मतलब हमारे हमारे जो पूर्वज थे, हैड टू डू विदाउट, हमारे जो पूर्वजों ने जिसके बिना काम चलाया था, एंड और वी माइट जस्ट एज वेल एक्सेप्ट इट ग्रेटफुली, और हम लोग भी इसे यथोचित कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करते हैं। हमारे जो पूर्वज थे बिना हवाई जहाज़ के चले थे, बिना मशीनरी चीज़ों के चले थे, तो हम लोग भी इसको कृतज्ञतापूर्वक हम लोगों को स्वीकार करना चाहिए कि हम लोग सही ढंग से चले। नो नहीं, वेयर स्पीड बिकम्स समथिंग अनफ्रेंडली, नहीं, जहाँ गति मेरे प्रति कुछ प्रतिकूल हो जाती है, मतलब मेरे लिए कुछ अच्छा कर जाती है, मेरे लिए, इज वेयर द मेंटल एक्टिविटीज आवर टाइम टेंड, वहीं वह है जहाँ हमारा समय की मानसिक क्रियाशीलताओं का झुकाव होता है। मतलब हम अपने दिमाग पर कम प्रेशर करने के लिए मशीनों का यूज करते हैं, हम दिमाग को कम प्रेशर होने के लिए बड़े बड़े ट्रेवलर को यूज करते हैं, इसलिए हम मशीनों का यूज करते हैं, ठीक है। एज द नेचुरली जैसा वे स्वभाव से करते हैं, टू डू फॉलो द पेस ऑफ द मशीन की रफ्तार पकड़ने के लिए हम लोग अपने स्वभाव से ये चीज़ें करते हैं, ठीक है। ये आपका आता था इसका। अब अगला देखते हैं। कह रहा है कि आई स्पीक विथ प्रेजिड्यूस मतलब कहने का मतलब होता है पूर्वाग्रह, मैं पूर्वाग्रह से बोलता हूँ, मैं अपने अंत्युक्ति से बोलता हूँ, बिकॉज क्योंकि आई बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर, मैं बिलोंग करता हूँ, मैं उस चीज़ से जुड़ा हूँ, ट्राइब उस जाति से हूँ जो स्लो थिंकर है, मतलब कम सोचता है, स्लो मतलब कम, थिंकर मतलब सोचने वाला, जो कम सोचता है, मैं उस जाति से बिलोंग करता हूँ। और यहाँ तो दुनिया में बहुत तेज़ रफ्तार वाली चीज़ें, मशीन आ गई हैं, चीज़ें सब आ गई हैं। दोज हु वेयर कस्ट द एल्सप्रिट डेल एस्केलेट, मतलब कहने का मतलब है कि मैं मंद विचारों करने वाली जनजाति से हूँ, जो धीमे दिमाग से अभिशप्त है, मतलब ग्रसित हुआ है। हम लोग धीमे दिमाग सोचने वाले आदमी, हम ज़्यादा तेज नहीं सोच सकते हैं। ऑन द मोस्ट डिवास्टेटिंग रिपार्टी अबाउट ऑफ आवर्स आफ्टर द पार्टीज, वे लोग जो गोष्ठी, जो समूह में पार्टी करते हैं, पार्टी समाप्त होने के 4 घंटे बाद तक अत्यधिक विनाशक प्रत्युत्तर पर प्रकाश डालते हैं। मतलब हम लोग क्या करते हैं कि जो भी काम हुआ जल्दी से निपटा लिए, लेकिन वैसे लोग होते हैं डिवास्टेटिंग कहने का मतलब हो जाता है यहाँ पर आपको कि वैसे लोग होते हैं जो अपने आप को समर्पित कर देते हैं उस चीज़ में, जो बिना मतलब की बात है सब, अगर पार्टी हो गया, शादी विवाह का फंक्शन हो गया, उसको ख़त्म होने के बाद लोग घर चले जाते हैं, लेकिन वैसे लोग भी रहते हैं जो एकदम बातों का प्रत्युत्तर देते रहते हैं, उत्तर पे उत्तर चलाए जाते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी लोग दुनिया में है। I am one of those who are guaranteed to get the lowest mark in any intelligence test। कर आई एम वन ऑफ दोज, मैं उन लोगों में से एक ऐसा आदमी हूँ, मैं उन लोगों में से हूँ जो जो क्या करेगा, गारंटी, ये विश्वास दिलाता हूँ कि टू गेट द लोएस्ट मार्क, कि सबसे कम अंक लाऊंगा, सबसे कम अंक लाऊंगा कब, जब एनी इंटेलिजेंस टेस्ट, कभी भी अगर बुद्धि का परीक्षा हो ना, बुद्धि परीक्षण होगा, तो हम ऐसे स्लो थिंकर हैं जो बुद्धि की परीक्षा में सबसे कम अंक लाएंगे, हम ऐसे स्लो थिंकर हैं। बिकॉज क्योंकि दोज टेस्ट और ऑल द वंस आई हैव कम अक्रॉस सीम टू बी डिजाइन टू मेजर द स्पीड ऑफ योर माइंड मोर देन एनीथिंग एल्स। कहते हैं कि क्योंकि वे परीक्षण या वे सभी जिनसे मेरा सामना हुआ है, अन्य किसी बात की अपेक्षा आपके दिमाग की गति को मापने के लिए निर्मित किए गए लगते हैं। मतलब कह रहे हैं कि ऐसे हमारे क्या होंगे, कह रहे हैं कि
बिकॉज वो जो टेस्ट होगा ऑल द वंस ऐसे निर्मित किया जाएगा, कम अक्रॉस वहाँ से आया हुआ डिजाइन किया जाएगा, जिस प्रकार से डिजाइन किया जाएगा, मेजर द स्पीड ऑफ योर माइंड, कि आपके दिमाग के गति को मापेगा, आपके दिमाग के गति को मापने के लिए ये क्वेश्चन बनाया जाता है। दैट एनीथिंग एल्स, या कुछ और भी हो सकता है। ऑब्वियसली कहने का मतलब हुआ है कि ऑब्वियसली मतलब स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि वाकई वी स्लो थिंकर्स आर टेरिबली हैंडीकैप्ड। ऑब्वियसली वी स्लो थिंकर, हम लोग जो कम सोचने वाले लोग होते हैं, टेरिबली मतलब होता है जो निश्चित रूप से, भयंकर रूप से, हैंडीकैप्ड अशक्त होते हैं, दिव्यांग होते हैं, इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग अ लिविंग मतलब होता है जीने में। हम जो स्पष्ट रूप से हम मंद सोचने वाले जीवन प्राप्त करने के लिए व्यापार में भयंकर रूप से अशक्त होते हैं, मतलब हम लोग व्यापार बढ़िया से नहीं कर पाते, ठीक है। बट लेकिन व्हाट आई एम थिंकिंग, लेकिन जो मैं सोचता हूँ, व्हाट आई एम थिंकिंग, जो मैं सोचता हूँ, अबाउट जस्ट नाउ, अभी जो मैं सोचता हूँ, इज नॉट सो मच द प्रैक्टिकल यूज ऑफ वंस माइंड एज इट्स यूज फॉर एन्जॉयमेंट। लेकिन किंतु अभी ठीक है, जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ वह किसी आनंद के लिए उपयोगी की अपेक्षा किसी दिमाग के व्यवहारिक उपयोग का नहीं है। मतलब जो मैं सोच रहा हूँ वो हम आनंद मज़े लेने के लिए नहीं करते हैं, ये चीज़ हम अपने मज़े के लिए नहीं कर पाते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है कि एन एग्जाम्पल, चलिए एक उदाहरण देते हैं आपको। व्हेन आई गो टू द सिनेमा, जब आप सिनेमा में जाते हैं, उदाहरण के लिए जब मैं सिनेमा में जाता हूँ, सॉरी आप नहीं, व्हेन आई गो टू द सिनेमा, जब मैं सिनेमा में जाता हूँ, आई फाइंड माई सेल्फ इन अ होपलेस, तब मैं स्वयं को निराशजनक पाता हूँ, मतलब कोहरा हुआ पाता हूँ, मैं उम्मीद ही नहीं लगाता हूँ कि मैं फिल्म को समझ पाऊँगा। फॉग मतलब होता है कोहरा या धुंधला। एंड आफ्टर 2 और 3 मिनट, और 2 और 3 मिनट के बाद, आई हैव टर्न टू माई वाइफ, मैं अपने वाइफ पत्नी की तरफ घूमता हूँ। फॉर इनलाइटमेंट मतलब होता है बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक या जानने के लिए, कोई भी चीज़ मेरे दिमाग में आया था उसको जानने के लिए मैं अपनी पत्नी की तरफ घूमता हूँ। आई विस्पर, मैंने फुसफुसाता हुआ कहा उसके कान में, इज दिस द सेम गर्ल, क्या वह वही लड़की है, एज द वन वी सॉ द बिगनिंग मतलब था शुरुआत, क्या वह वही लड़की है जिसको मैंने इस फिल्म के शुरुआत में देखा था। ये जो नाटक के मुख्य पात्र हैं, उसने अपने पत्नी से पूछा, क्योंकि पत्नी के साथ फिल्म देखने गया था डबलिन में। एंड सी विस्पर्ड बैक, और तब वो फिर विस्पर्ड मतलब फुसफुसाई बाद में। फिर जब मैं पूछा कि वही वो लड़की है जो फिल्म के शुरू में था, तो वो फिर से मुझे कान में बोली, नो नहीं, देयर आर 3 गर्ल्स इन दिस फिल्म, इस फिल्म में 3 लड़कियां हैं। कितनी लड़कियां हैं? 3 लड़कियां हैं। और टॉल ब्लंड, एक पीले बाल वाली है, टॉल ब्लंड मतलब एक लंबे पीले बाल वाली है, अ शॉर्ट ब्लॉन्ड, और एक छोटी सी बाल वाली है, एंड अ मीडियम सीज्ड ब्रोनेट मतलब होता है बूढ़े, और एक भूरे रंग के बाल वाली है। कॉल देम ए बी एंड सी, आप उसको ए बी और सी कह सकते हैं। 3 लड़की है, तीनों लड़की को आप सीरियली वाई आप ए बी सी कह सकते हैं। द हीरो इज द मैन हु टेक्स हिज हैट ऑफ व्हेन ही कम्स, और इस फिल्म का जो हीरो है कौन है? वो आदमी है जो फिल्म के शुरू में ही क्या किया था, टोपी उतार के आया था। इस फिल्म का जो हीरो है टोपी उतार लेता है, वही शुरू में आया था, वही फिल्म का हीरो है। अब हम लोग लास्ट स्टेंजा है इसका, लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे इसको। इंडोर्स, जब वो आया था दरवाजे पे, तो वो क्या था, फिल्म के शुरू में ही वो टोपी उतार के आया था, ठीक है, वही हीरो है। और ये लड़की 3 है जिसको ए बी सी हम कह सकते हैं, ठीक है। ही इज गोइंग टू हॉल इन लव विथ गर्ल्स बी सी इन द ऑर्डर, कह रहे हैं कि वह बी सी ए के क्रम में लड़कियों के प्रेम में पड़ जाता है। मतलब पहले बी लड़की से प्रेम करती है, फिर सी से, फिर ए से, एंड सो इट प्रूव टू बी, और इस प्रकार से वो अपने आप को बताता है, और ऐसे ही वो सिद्ध होता है कि वो हीरो है, ठीक है। देयर यू हैव अ माइंड विच हैज ट्रेंड itself to walk in high gear, तो as a matter of the fact it can walk in other gears just as well। कह रहे हैं कि
आपने ऐसा दिमाग पाया जिसके अपने को उच्च गति से काम करने के योग्य प्रशिक्षित किया है। मतलब लेखक के नाटक के जो मुख्य पात्र थी उसकी पत्नी बहुत तेज गति से सोच रही थी कि फिल्म में क्या क्या घटनाएं हो रही है, हीरो कहाँ से आ रहा है, तीन हीरोइन कैसे कैसे चल रही है। तो ये लेखक जो थे, सॉरी, नाटक के जो मुख्य पात्र थे, वो अपने आप को, उनकी पत्नी अपने आप को जल्दी से समझा पा रही थी, लेकिन लेखक जो था वो लेखक नहीं, नाटक का मुख्य पात्र जो था वो स्लो थिंकर था। वो फिल्म को तेज़ी से नहीं समझ पा रहा था, कौन लड़की कहाँ गई, कौन हीरोइन किधर गया। तो हीरो के बारे में और हीरोइन के बारे में इसको पता नहीं चल रहा था, इसलिए अपने पत्नी से इन्होंने पूछा। बट माई पॉइंट कितनी मेरा विषय है ये, बट माई पॉइंट कि यद्यपि वास्तविक रूप में अन्य गति में मैं भी काम कर सकता हूँ। माई फेलो पेशेंट इन द सिनेमा टू डू थिंग्स फास्ट एनफ टू कीप अप कंफर्टेबली विथ रैपिड चेंज ऑफ सीन एंड एक्शन। यद्यपि वास्तविक रूप में यह अन्य गति में भी काम कर सकता हूँ, किंतु मेरा विषय है कि अधिकांश मेरा साथी मरीज सिनेमा के सदृश अभिनय परिवर्तन के साथ आराम कदमों से मिलाते हुए काफ़ी तेज सोचते हैं। दे थिंक मच फास्टर देन पीपल डिड 30 years ago। वो जो लोग होते हैं जो हमारे साथ फिल्म देखने जाते हैं, वो आराम से सोचने वाले लोगों में से नहीं आते हैं, वो बहुत तेज सोचते हैं। ठीक है, दे थिंक मच फास्टर देन पीपल डिड 30 years ago। जो हम लोग 30 साल पहले सोचते थे, 30 वर्ष पहले सोचने वाले लोगों से अधिक तेज सोचते हैं अभी फिल्म देखने वाले। पॉसिबली ऐसा संभव है, बिकॉज क्योंकि दोज हु डू नॉट थिंक फास्ट इन द हाई स्ट्रीट नाउडेज मे नॉट गेट अनदर चांस इन दिस वर्ल्ड टू थिंक एट ऑल। संभवतः इसलिए कि आज जो लोग मुख्य गली में तेज नहीं सोचते हैं, उन्हें दुनियादारी पर सोचने के लिए दूसरा अवसर शायद बिल्कुल ना मिले। यही थी जीवन की तेज रफ्तार। देखिए कि आपने लेखक फिल्म देखने गया है, नाटक देखने गया है, नाटक उसमें कह रहा है कि फिल्म में लेखक कह रहा है कि हमको ये पता नहीं चला कि हीरो कौन है, हीरोइन कौन है, कितने लड़कियां हैं। तो उसको समझाता है जो उसका मुख्य पात्र है ना वो नाटक का। अब देखिए इसमें कितना तह है कि इसमें लेखक है आरसी हचिंसन, और लेखक आरसी हचिंसन डबलिन में एक नाटक देखने जाता है। डबलिन में नाटक देख रहा है, उस नाटक में एक कर्ण मर्चेंट है जो भुट्टा व्यापारी है, जिसका भतीजा ठगता है। उसकी पत्नी 10 पाउंड खर्चा करता है एक अपने दुकान पर,